तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, क्रीमी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोरमा की रेसिपी। मुलायम पनीर, खुशबूदार मसाले और रिच ग्रेवी से बनी ये खास रेसिपी घर पर आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे आप रोटी, नान, पराठा, जीरा राइस के साथ परोसकर एंजॉय कर सकते हैं। अचानक अगर घर पे कोई मेहमान आते हैं ना, तो उनके लिए आप बनाकर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुक विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर कोरमा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गरम तेल के अंदर डाले हैं 3 स्लाइस में कटे हुए प्याज। अनियन को हमें मध्यम से तेज आंच पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से तल के तैयार कर लेना है। तो सेम ऐसे ही आपको गहरा सुनहरा कलर आने तक प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है, मतलब तल के तैयार कर लेना है। और हाँ, इससे ज्यादा आपको प्याज को नहीं पकाना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं जलाना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इसी तरह से तलने के बाद इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अगर आप प्याज बहुत ज्यादा भूनते हैं ना, तो ग्रेवी का जो स्वाद है हल्का सा कड़वा हो जाता है, इसलिए। सेम तेल और कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप भर के काजू। यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, क्योंकि काजू भुनने में ज्यादा समय नहीं लगता है और तेल इतना ज्यादा गर्म है ना, कुछ ही मिनटों के अंदर देख सकते हैं आप गोल्डन ब्राउन कलर होने तक मैंने काजू को फ्राई करने के बाद प्लेट के अंदर निकाल लिया है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगा तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, तो काजू को आप लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए भून सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। तली हुई प्याज और काजू को मैंने ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद अब मैं इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि अभी हमें इसका पेस्ट बनाना है। साथ ही साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि छिले हुए 10 से 12 लहसुन के कलियां। साथ ही साथ डालेंगे एक छोटा पीस अदरक का। अदरक के ऊपर का मैंने छिलका हटा दिया है, और जितना वीडियो में बताया ना, बस उतना ही अदरक आपको लेना है। पानी डाल देंगे लगभग आधा कप के करीब, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से हम पीस के इसका पेस्ट बना सके, कुछ इस तरह से। तो पनीर की ग्रेवी गाढ़ा बनाने के लिए ये जो पेस्ट है ना, मेन बेस है, ये बनके बिल्कुल तैयार है। फिर से हम गरम कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के तेल। ये वही तेल है जिसमें हमने काजू और अनियन को फ्राई किया था। साथ ही साथ डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी। इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है ग्रेवी का। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे एक छोटा सा पीस तेज पत्ता डाल दिया। साथ ही साथ 10 काली मिर्च डालेंगे, 4 लौंग भी डाल देंगे, 3 छोटी वाली हरी इलायची डाल देंगे। अगर आपके पास बड़ी इलायची ना, एक पीस आप डाल सकते हैं। कलर के लिए डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। तो जैसे ही आप पाउडर मसाले गरम तेल के अंदर डालते हैं, गैस की फ्लेम आपको स्लो ही रखना है, और साथ ही साथ इंस्टेंट बिना टाइम गवाए पिसा हुआ आपको पेस्ट डालना है, तली हुई अनियन, काजू और लहसुन अदरक का। और इसे भी आपको फटाफट ये पाउडर मसाले के अंदर मिलाते जाना है। ये सारी प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे ही पकाते हुए मिलाना है, ताकि ये ना जले। आप चाहे तो मसाला भूनते समय इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना है, प्याज और काजू को तो हमने फ्राई कर लिया था, पर लहसुन और अदरक कच्चा है, तो उसका कच्चा स्वाद ना आए, इसलिए मैंने इसके अंदर से तेल और घी निकलने तक अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के दही। दही आपको बहुत ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। तो जैसे ही आप ये मसाले के अंदर दही को मिलाते हैं, तो गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है, और इसके अंदर अभी आपको नमक नहीं ऐड करना है। बिना नमक डाले ही दही को अच्छी तरह से भून लेना है, इसके अंदर से फिर से घी और तेल निकलने तक। कभी कभी क्या होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कढ़ाई में दही डालते ही फटना शुरू हो जाता है। उसका रीजन ये है कि तेज आंच रहती है, साथ ही साथ नमक डाल के हम मसाला भूनता है ना, बस उसी की वजह से। स्लो फ्लेम पे इसे भून लेना है, दही नहीं फटता है। अगर फट भी गया, कोई डरने की बात नहीं, लगातार आपको भूनते जाना है। 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है मैंने मसाला भूनते समय ही। तो यहाँ पे देखिए, दही को मैंने मसालों के अंदर से घी और तेल निकलने तक अच्छे से भून लिया। उसके बाद ही नमक मिला रही हूँ। नमक मैंने सिर्फ 1 छोटा चम्मच डाला है, आप आपके स्वादानुसार नमक यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मसाला तो बहुत बढ़िया तरीके से भून के यहाँ पे तैयार है। ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए इसके अंदर मैं डालूंगी लगभग 2 कप के करीब गर्म पानी। ठंडा पानी हमें नहीं मिलाना है, गर्म पानी ऐड करना है। जब भी आप पानी मसाले के अंदर डालते हैं, तो आपको ग्रेवी को चेक करते जाना है। जितनी भी आप गाढ़ी या फिर पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं, आपके हिसाब से इसके अंदर गर्म पानी मिलाते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इस ग्रेवी को स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम पनीर को फ्राई कर लेंगे घी के अंदर। गरम पैन के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहे तो पनीर को तेल में भी तल सकते, मैंने घी लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 200 ग्राम कटा हुआ पनीर। पनीर के पीस भी आप आपके हिसाब से छोटे या बड़े काटे हुए सब्जी बना सकते हैं। पनीर भूनते समय इसके ऊपर में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस तरह से छिड़क देंगे, बस थोड़ा सा, जो कलर के लिए और स्वाद के लिए। नमक भी डालते हुए इसके हमें सीजनिंग कर लेना है, ताकि पनीर खाते समय फीका ना लगे।
तो बस इसे आपको लो फ्लेम पे डार्क ब्राउन कलर होने तक अच्छे से तल लेना है। तो जब भी आप पनीर को घी में या फिर तेल में फ्राई करते हैं तो इसे स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, तेज आंच पे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। ये तले हुए पनीर को हम सीधा डाल देंगे घी के साथ ही इस ग्रेवी के अंदर। आज हम पनीर कोरमा रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ लास्ट में हम टचअप करेंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे इस तरह से क्रश करते हुए। कसूरी मेथी डालने के बाद लगभग 1/4 छोटा चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर। जब भी मैंने रेस्टोरेंट में पनीर कौरमा का ऑर्डर किया है ना तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है और वो होता है केवड़ा वाटर का, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच केवड़ा वाटर। एक केवड़े का पानी डालना ऑप्शनली नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच भर के गरम मसाला। इन सारी चीजों को हमें एक साथ अच्छी तरह से मिला देना है। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे आपको 5-6 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है, इसके ऊपर तेल और घी निकलने तक। तो देखिए यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई है ना तो सब्जी जलने का डर नहीं। अगर आप स्टील की कढ़ाई लेते हैं तो स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर काजू डाला है तो काजू का पेस्ट डालते हैं तो ये जो सब्जी है ना स्टील की कढ़ाई में चिपकने का डर रहता है। ठीक है जी। अगर आपके पास अमूल का फ्रेश क्रीम घर में अवेलेबल है तो ये समय पे मिला के कुछ मिनट के लिए पका सकते हैं। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग कढ़ाई के अंदर निकाल लूंगी। इस ग्रेवी के अंदर लास्ट में फ्रेश क्रीम के साथ साथ थोड़ी सी चीनी भी मिलाते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। हल्के से बिटास के लिए डालते हैं पर मैंने नहीं डाला है, क्योंकि जो प्याज है ना हल्की सी ब्राउन कलर होने तक हमने भुनी है, वही हल्की मीठी लगती है, इसलिए डालना जरूरी नहीं है इसके अंदर चीनी। आप चाहे तो डाल सकते हैं। वैसे इसे मैंने गार्निश कर लिया है तर्री के साथ। मराठी में हम तर्री बोलते हैं। जो सब्जी के ऊपर घी और तेल आता है ना उसे मैंने साइड में रखा था, उसे डाल दिया। उसके बाद एक कसूरी मेथी से थोड़ा से क्रश करते हुए डाल दिया। बीचों बीच ये हरा धनिया का पत्ता रखते हुए थोड़ा सा देख सकते हैं कितना बढ़िया हाईलाइट हो गया है यहाँ पे। तो लीजिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लाजवाब ये पनीर कोरमा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप नान, रोटी, रुमाली रोटी, प्लेन राइस, जीरा राइस के साथ सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। आप भी इस स्वादिष्ट पनीर कोरमा की रेसिपी को अपने घर पर जरूर बनाकर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।